तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज से 2-3 महीने पहले मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था इंद्रप्रस्थ मेडिकल। तब उस समय में उनका भाव था 85 रुपीज़ और अभी क्या चल रहा है दोस्तों 180, मतलब पैसा डबल हो चुका है। क्या ये पहली बार है हमने एक स्टॉक में पैसा डबल किया है? नो दोस्तों, मैंने आज से 6-7 महीने पहले जीएमडीसी शेयर किया था। हाँ, उस समय में कोई नहीं बोल रहा था जीएमडीसी के बारे में, अब पूरा दुनिया जीएमडीसी के पीछे पड़े हैं। उस समय में भाव था 145 रुपीज़, अभी कितना चल रहा है? 250 रुपये। तो अभी जो टारगेट था उनके आसपास आ चुके हैं। फिर दोस्तों अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं मेटल स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रहा है। मैंने मेरा जो ट्विटर हैंडल है और वहाँ पे मैंने एनएमडीसी को सबसे लोएस्ट भाव में, मतलब जो सुई है ना उसका सबसे लोएस्ट भाव 104, उस प्राइस में मैंने परचेज़ किया था, शेयर किया था। मेरा एक सब्सक्राइबर भी खरीद वहाँ पे परचेज़ किया था एंड हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि अभी सारे दुनिया एनएमडीसी और मेटल के पीछे पड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसे डबल करना, ट्रिपल करने के लिए आपको क्या हो सकता है, पिछले 1 महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और आपने जो शेयर प्राइस जिस भाव में आपने परचेज़ किया है उसमें ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे हो सकता है कुछ महीने आप लॉस में भी बैठे रहे, बट अगर आपका फंडामेंटल एनालाइज अच्छा है और उस कंपनी का मैनेजमेंट होने से डिस्क्लोज़र अच्छा है तो ज़रूर दोस्तों वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आपको सही प्राइस में ख़रीदना चाहिए। हाँ, ऐसे हो सकता है आप कुछ ऐसे कंपनी परचेज़ कर रहे हैं जो डीपली सिक्लिकल है और उसके चक्कर में आपको बहुत सारे समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के बारे में। क्या मैं यहाँ पे छोड़ दिया है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स को? द आंसर इज़ नो। क्योंकि ना हम यहाँ पे सिगाची को छोड़े थे और सिगाची में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके ही वहाँ से निकले थे, तो हम फेयरकैम को क्यों छोड़े? क्या उसका प्रॉब्लम चल रहा है? हम लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स यहाँ से जो अभी का शेयर प्राइस है 1100 के पास है, ये शेयर प्राइस 3000 रुपये जा सकता है। बट दोस्तों आपको इनका जो सही समय है उनके लिए वेट करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में आप ज़रूर देखे होंगे दोस्तों, जो शेयर के बारे में कोई नहीं बोलता है वो सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। एक नाम और है दोस्तों, प्रीवियस स्पेशलिटी। ये फेयरकैम का ग्रुप का ही कंपनी का है। उसमें भी अच्छा खासा अभी राना शुरू हुआ है। पिछले 2 साल से ये तो चला नहीं, फिर जाके एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाना शुरू कर रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे कंपनी वैल्यू प्रोडक्ट बनाता है जिसमें इन लोगों का मास्टरी है। कोई कारण की वजह से ये सब खराब हुआ था और इन्वेस्टर को लगता है अगर यहाँ पे ये लोग परचेस करेगा तो जो ऊपर की दिशा में भाग रहा है ना कोई भी शेयर्स धड़ाधड़, वहाँ पे वाइज इन्वेस्टर नहीं है। यहाँ पे ये सारे स्क्रिप्ट में जो भी बैलेंस शीट के ऊपर अच्छा वैल्यू दिखाई देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है, इसमें वैल्यू अनलॉक हो सकता है। कंपनी ने जो प्रॉब्लम के अंदर फंसे हैं उस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्व कर सकता है एंड कंपनी ऊपर जा सकता है। हाँ, रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक कंपनी बताया केमिकल का, केमक्रक्स। मैंने आप लोगों को बताया था 315, अभी लगभग 360 चल रहा है। होल्ड करिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, 500 के आसपास जा सकता है। तो मैं फुल्ली यहाँ पे बिलीव करता हूँ फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि चाइना के वजह से इन लोगों का बिजनेस खराब हुआ है। एंड अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है तो डेफिनेटली इन लोगों का मार्जिन अच्छा हो सकता है। मार्जिन अच्छा होने का मतलब क्या है, जिस तरीके से पिछले बार फेयरकैम ऑर्गेनिक्स ने जाम दिखाया था और वो बॉटम से भी मैंने आप लोगों को बोल रहा था, तो वो जो 1400 के भाव से लेके लगभग 2400 गया था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो सकता है। इन लोगों का प्लान सही हो रहा है, मतलब प्लान रेडी है, वहाँ से भी पिकअप आएगा। न्यू जो प्रोडक्ट है उसमें से इन लोगों को रेवेन्यू आएगा एंड ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो दो कंपनी, एक है प्रीवियस स्पेशलिटी और एक है फेयरकैम ऑर्गेनिक। ये दोनों कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, डिस्क्लोजर अच्छा है। क्या हो रहा है, इन लोगों का अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। अगर समय ठीक जाएगा ना दोस्तों, तो ये कंपनी यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। क्योंकि अगर डीपली सिक्लिकल मेटल कंपनी अगर समय के साथ इतना रिटर्न दे सकता है, जो कंपनी का कुछ आता पता नहीं होता है, हाईली बोरोइंग कंपनी, वो भी शानदार रिटर्न दे सकता है, तो ये तो वैल्यू कंपनी है। और ये एक एक ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जहाँ पर इन लोगों का मास्टरी है, इन लोगों का बिजनेस में दूसरा कोई और नहीं घुस सकता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी 52 वीक लो से 52 वीक हाई में ज़रूर पहुंचेगा, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है। एंड मल्टीवैगर तो दोस्तों जब कंपनी 52 वीक हाई में है और उस समय में देखने को नहीं मिलता है। 52 वीक लो में जब उनके बारे में कोई नहीं बोलता है, कोई भी सोशल मीडिया में बातचीत नहीं होता है, तभी अकेले ऐसे कंपनी हैं जो मैनेजमेंट के साथ बड़े इन्वेस्टर इंटरव्यू करके अच्छे डिसीजन लेता है, उनका एक्यूमुलेशन पूरा होता है और ऊपर जाता है। हालांकि मैं आपको रिसेंट समय में और एक केमिकल के साथ जुड़ा हुआ कंपनी जैसे जीएमएम फॉडलर है, जीएमएम फॉडलर मार्सेलस ने होल्ड करते हैं, ये ज़रूर आप जानते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा शानदार चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये तीन कंपनी के ऊपर आपको नज़र रखना है, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स,
फिर वी स्पेशलिटी एंड जीएमएम फॉडलर। मुझे पर्सनली लगता है ये तीनों कंपनी में यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न शुरू हो रहा है और ये सॉलिड बेस बना चुका है दोस्तों। और अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। अगर मान लीजिए ऊपर से शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए ऊपर से ये कोई भी शेयर कोई भी एक लेवल से 15% नहीं तो 18% नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे आप पैसा लगाइए एंड उसका स्विंग हाई ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, कुछ ही दिन में आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा। बट कोई भी कारण के वजह से, जैसे अगर दूसरा कंपनी चल रहा है, मेरा कंपनी नहीं चल रहा है, इसके वजह से आप इस कंपनी को छोड़ रहा है, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ का हर एक का एक सही समय होता है। आपके दुकान में हर एक प्रोडक्ट, आपके बिजनेस में हर एक प्रोडक्ट हमेशा नहीं बिकते, उनके सही समय आना ज़रूरी है, तो उस समय में पेशेंसी के साथ होल्ड करना पड़ेगा। महान इन्वेस्टर विजय केडिया सर का ये चीज़ से हमने सीखा है, होल्ड अगर नहीं करेंगे, लॉस में बैठे रहने से क्या, लॉस में बैठे रहने पर आपका क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, फिर संभाल लेंगे, ठीक है, आगे बढ़, ये तो एक दिन न एक दिन ठीक होगा। तो बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग होल्ड करके ही बने हैं। कंपनी का मुश्किल वक्त में क्या मुश्किल है और क्या आगे हो सकता है, वो चीज़ समझ के ही इन्वेस्ट किया है। मुझे पर्सनली लगता है ये सारे कंपनी बहुत ऊपर जाएगा एंड मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा।